हेलो स्टूडेंट। तो आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न क्या दिया है, कौन बड़ा है ना। और इसमें हमें दो सवाल दिए गए हैं। 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5 है ना। मतलब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ना। ये वाला बड़ा है अथवा कि ये वाला बड़ा है ना। अब हमें ये सॉल्व करके पता चलेगा, ठीक है ना, कौन सा बड़ा है। तो हम सबसे पहले पहले वाला कर लेते हैं। क्या दिया है सवाल में, पहले का हल है ना। पहले वाले का हल कर लेते हैं हम। ठीक, जो दिया है पहले सवाल लिख लेते हैं। 3 बटा क्या है, 4 का 2/7 है ना। अथवा इस साइड वाला पक्ष इस साइड लिख लेते हैं ना। 5/8 का 3/5। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो का मतलब क्या होता है, हमने पिछले सवाल भी पढ़े हैं। जो पहले हमने प्रश्नावली 2.1 में पढ़े हैं, तो पहले भी ये ऐसे सवाल आए थे। तो इस का मतलब क्या होता है, इस का मतलब होता है गुणा, है ना। इस का मतलब है गुणा। ये दोनों भिन्न जो लिखी गई हैं आपकी, अंश और हर रूप में जो लिखी रहते हैं वो भिन्न होती हैं। जो दो भिन्न लिखी गई हैं उनके बीच में जो का निशान है, इसका मतलब है वो लिखा है, इसका मतलब उनका गुणा होना है ना। तो 3/4 गुणा है ना, का को अलग करना, का की जगह पे गुणा का निशान लगाना, 2/7। अब क्या करेंगे, अथवा इस साइड वाला पक्ष आ जाता है। अथवा 5/8 का मतलब गुणा 3/5 है ना। ठीक है, आगे गुणा कर देते हैं। अच्छा ठीक है, देखो पहले भी बताया, जब भिन्न गुणा रूप में लिखी जाती हैं तो इनका गुणा आमने सामने होता है ना। इसका इसमें हो जाएगा, इसमें इसका इसमें हो जाएगा। कर दीजिए, 3 दूनी 6 बटे 7 चौको 28 अथवा, ठीक, इस साइड में कर लीजिए, 5×3 = 15, ठीक, और 8×5 = 40। ठीक है, देख लेते हैं इन दोनों में से क्या बड़ा है। अभी नहीं आ रहा समझ में। अभी क्या करते हैं, हम इनको और छोटा कर देते हैं ना, काट के थोड़ी सी छोटी संख्या कर लेते हैं। फिर हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो कोई एक संख्या से कोई एक अंक चुन लेते हैं जिससे दोनों कट जाए, है ना। पहले भी हमने ऐसी संख्याओं को काटा है। तो 6 को काटेंगे हम, पहले 2 से काट लेते हैं ना, दोनों संख्याएं कट रही हैं। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, दोनों 2 से कट जाएगी ना। इसको 2 से काट लेते हैं। 2×3 = 6, 3/2 और 2 चौको 8 है ना। ऊपर वाला कटा आपका 3 बार, ये कट गया आपका 14, दिख रहा है। ऊपर वाला कट गया आपका 3 बार, नीचे वाला कट गया 14 बार, है ना। अथवा है ना, इसको काट लेते हैं। 5×3 = 15 है ना, और 5×8 = 40। ठीक है, ये ऊपर वाला कट गया 3 बार और नीचे वाला कट गया हमारा 8 बार। अब इन दोनों में से हम देख लेते हैं बड़ा कौन सा है ना। इन दोनों में से देख लेते हैं हम बड़ा कौन सा है। इसमें देखो भिन्न संख्याओं में सबसे ज़्यादा मायने कौन सी संख्या रखती है, अंश है ना। ऊपर वाली संख्या मायने रखती है। ठीक है, तो अंश क्या होता है, ये रुपया है ना। मान के चलते हैं ये क्या है, पूरा 100 है, पूरा 100 पैसे रुपया है ना। ठीक है, और ये जो बटे में जो रहता है ना, ये उस रुपये का पैसा रहता है ना, उस रुपये का पैसा रहता है।
तो क्या करते हैं, अब इसमें देख लेते हैं। ये भी 3/14 है, ये 3/8 है। इनमें से देख लेते हैं बड़ा कौन सा है। तो देख लीजिए ना, जिसका अंश छोटा होगा। अब देखो, अंश तो बड़ा है, अंश मतलब बराबर है। अब जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, ठीक। तो इसमें से हर किसका छोटा है, इस वाले का, इसलिए बड़ा कौन सा है ये, छोटा कौन सा है ये, ठीक। तो बड़े के लिए कैसे इसके लिए चिन्ह दर्शाते हैं, तो कैसे दर्शाते हैं, बड़े के साइड में आपका ये जो ऐसा वाला अकेला ये तीर का निशान होता है, बड़े के साइड में आपके दो कोने होते हैं, ठीक है। बड़े के साइड में आपके दो कोने होते हैं और छोटे के साइड में आपका सिंगल कोना होता है ना, ठीक है। ऐसा कर देते हैं। तो 3/14 में से कौन सा बड़ा है आपका, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो इसमें कैसा निशान आ जाएगा, ऐसा है ना। ये दो दो कोने रहेंगे वो बड़े के साइड में रहेंगे, और जो नोक के जो सिंगल कोना रहेगा वो आपका इस छोटे के साइड में रहेगा ना। 3/8, ठीक है। आगे समझे। अतः, अतः कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा पक्ष था, ऊपर जो लिखा है उसमें से कौन सा पक्ष है आपका बड़ा है, इसमें से बता दीजिए कौन सा, ये वाला है ना, इसका, इस वाले का ये है और इस वाले का ये है। तो बड़ा कौन सा वाला है ये, तो ये लिखा जाएगा। अतः कौन सा बड़ा था, 5/8 का 3/5 है ना, बड़ा है, बड़ा है। सवाल सोल्व हो गया हमारा। अगला सवाल देखते हैं ऐसे ही। अगला सवाल है हमारा 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3 है ना। अब इसमें पता करना है हमें इनमें से कौन सा बड़ा है। सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले हल। सवाल का सवाल लिख लेते हैं। 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3 है ना। कर लेते हैं। चलो क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में का की जगह पे गुणा का निशान लगाना है ना। तो 6/7 का की जगह पे गुणा का निशान 1/2 है ना, अथवा करते जाओ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। इजी सवाल है, ज़्यादा कठिन वाले नहीं है ये। 3/7 का की जगह पे गुणा का निशान 2/3 है ना। अगली स्टेप में क्या करेंगे, आमने सामने गुणा कर देंगे। 6 एकम 6 और 7 दूनी 14, अथवा यहाँ पर क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 7 3 21 है ना। ठीक है, छोटा करना है संख्या को, कर दो है ना, हो जाएगी छोटी। 2 3 6 और 2 7 14, अथवा इस साइड वाली को भी कर देते हैं, अथवा 3 दूनी 6 और 30 आते 21। ऐसी संख्या चुनना जिससे आपका अंश भी कट जाए और हर भी कट जाए, है ना। ऐसा अंक लेते हैं हम। अब क्या पता कर देते हैं इसमें से बड़ा कौन सा, बता दीजिए इनमें से अंश किसका बड़ा है। इसका बड़ा है, ये 3 है, ये 2 है, अंश ये बड़ा है, हर दोनों का सेम है। तो बड़ा कौन सा पद होगा, ये वाला है ना, जिसका अंश बड़ा है। अंश सेम होता तो फिर हर देखते। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। 3/7 बड़ा है किससे, किससे बड़ा है, 2/7 से, है ना।